तो यूक्रेन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने अपने ही नेगोशिएटर की हत्या कर दी है। आरोप है कि डेनिस किरिव नाम का एक शख्स रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएटर का काम कर रहा था, लेकिन उसे यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने हिरासत में लेने की कोशिश की और इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। रूसी मीडिया की ओर से लगे आरोपों का यूक्रेन ने ही जवाब भी दिया है। यूक्रेन के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर के मुताबिक नेगोशिएटर डेनिस किरिव रूस को खबरें लीक कर रहा था और शायद यही वजह थी कि उसे हिरासत में लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान उसकी हत्या हो गई है। तो एक के बाद एक युद्ध की जो खबरें हैं उसमें अब ये लेटेस्ट खबर ये आई है कि यहां एक नेगोशिएटर की हत्या कर दी गई और इसमें रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसका जवाब यूक्रेन ने भी दिया है। तो ये बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। अगर डेनिस किरिव की हत्या कर दी गई है तो अपने आप में ये बताता है कि जो यहां पर इंटेंसिटी है पॉलिटिकली भी कितना ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं जिस डेलीगेशन के साथ ये गए थे नेगोशिएटर मीडिएटर बन के, उनके साथ आप डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर जो उनके मुख्य विदेश मंत्री है वो भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति का इस तरह से हत्या हो जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इसके पीछे, देखिए कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, इसको लेकर बात करेंगे। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लगातार हमने देखे 2 लेवल के टॉक्स हुए। दूसरी लेवल के टॉक्स के बाद यह बात हो गई थी कि सीज फायर को लेकर हम काम करेंगे और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो भी हो सकता है दोनों देश मिलकर करेंगे। और उसके तहत आज रूस ने सीज फायर करके पैसेज भी दिया था, लेकिन ठीक उसके बाद खबर आती है कि एक नेगोशिएटर की हत्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, द्विवेदी सर और साथ ही मेथसन सर। आप बताएं, आपने हमें ज्वाइन किया है, ये जो हत्या हुई है या जो मौत हुई है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है जो नहीं चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो? और देखिए पॉसिबल है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का। हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर जो लीडर्स थे उनको बहुत मिसट्रस्ट हो जाता था अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स में। ये एक एक्चुअल फैक्ट है और हो सकता है ये वही एक इश्यू हो सकता है कि मिसट्रस्ट, और इसीलिए इसको शायद मार गिराया गया है। अब ये कैसे हुआ है और वो कहाँ है उसकी शायद डिटेल्स तो अभी तक, क्योंकि आई हैव जस्ट जॉइन, मेरे को पता नहीं है, पर ये पॉसिबल है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एट सच लेवल्स इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप में मिसट्रस्ट फैक्टर बहुत हो जाता है, स्पेशली जब आप इनसिक्योर और कॉर्नर्ड फील करते हो, तो पॉसिबल है। जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर अपने आप में कहा जा रहा है कि गिरफ्तार करने की कोशिश थी, उस दौरान उस कार्रवाई में मारे गए, लेकिन इसमें उनके गले पे निशान देखा जा सकता है, तो सीधे तौर पर असैसिनेशन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जनरल द्विवेदी, हम आपसे जानना चाहते हैं, नेगोशिएटिंग टेबल जहां से लग रहा था कि कोई उम्मीद है, वहां के मेंबर का इस तरह मारा जाना, क्या इसके पीछे ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि कम से कम नेगोशिएशन तक बात ना पहुंचे? देखो, नेगोशिएशन जो है स्टेप बाय स्टेप होती हैं और नेगोशिएशन टीम भी बदल जाती है। जिस प्रकार आपकी नेगोशिएशन होती है, कोई परमानेंट टीम नहीं होती है, इसमें मेंबर्स जो हैं बदलते रहते हैं। अभी ये जो स्पेसिफिक इंस्टेंस बता रहे हैं, इसमें काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे हत्या हुई, क्यों हुई। हो सकता है कि वो डबल एजेंट का काम कर रहे हों या उनकी सहानुभूति जो है वो रशिया के साथ हो, तो कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क आया होगा उनके ऊपर, जिसके साथ शायद चलिए मैं इसमें सर एक और एंगल डाल देता हूं कि जो लगातार नजर आ रहे हैं, देयर इज अ थर्ड पार्टी आल्सो, जिसको हम नेटो बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, कोई भी जो इसमें कहीं ना कहीं इन द शैडोज काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर चाहे वो इंटेलिजेंस इनपुट हो या फिर दूसरा सपोर्ट दिया जा रहा हो। क्या उनकी भी एक कोशिश होगी कि जो एक आज बात निकलकर सुबह सुबह सामने आई कि एग्रीमेंट जो हुआ उसको जमीन पर उतारा गया, शाम आते आते देखिए कि आरोप लग गए कि आपने सीज फायर तोड़ दिया, उन्होंने भी कहा कि आपने भी सीज फायर तोड़ दिया, और उसके बाद यह खबर भी आ रही है कि जो नेगोशिएटर है उसकी भी हत्या हो जाती है या मार दिया जाता है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर अमेरिका और रूस के बीच में भले ही डायरेक्ट लड़ाई ना हो, तनातनी ही चल रही हो, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, चाहे CIA हो और KGB हो, तो उनका जो बहुत ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके क्रेडेंशियल्स को कोई नकार नहीं सकता। उनकी काबिलियत और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सारी दुनिया जानती है। यहाँ पर एक और भी पॉसिबिलिटी, जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे हम आते हैं, तो क्लेम तो रूस ये कर रहा है कि यूक्रेन ने अपने नेगोशिएटर की हत्या करवाई। हो ये भी सकता है कि उनकी हत्या भी रूसी सीक्रेट सर्विस ने करी।
बिल्कुल। आप इसको भी नकार नहीं सकते। ये तो समय चलते हुए आगे जिस तरह से युद्ध का आगे का भाग जिस तरह अनफोल्ड होता है उसमें खुद सामने आएगा धीरे धीरे करके कि असल में हुआ क्या था। फिलहाल कुछ भी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली कह पाना मुश्किल होगा थोड़ा। जनरल मैसेज जरा यहां आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। अभी तक देखिए अमेरिका पर भरोसा करने को लेकर भारत हमेशा असमंजस की स्थिति में रहा है। अब जब भी ये युद्ध समाप्त होगा, खत्म होगा, तो क्या जो छोटे छोटे देश हैं वो अमेरिका पर भरोसा कर पाएंगे इस युद्ध के बाद? देखिए, इस युद्ध से एक चीज़, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, पर ये मेरे को लगता है ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बिगनिंग है। छोटे देश जितने भी हैं पूरे विश्व में, वो अब बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे। उनके पास अभी क्या है, उनके पास रास्ते क्या हैं? नंबर एक, वो किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइन होना चाहेंगे, या दूसरा इसमें यह है कि अब इस युद्ध से एक और चीज़ निकलती है कि अगर आपके पास, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये लड़ाई नहीं होती। तो इसका मतलब छोटे देश को भी एक अभी मैसेज जा रहा है कि आपको अभी न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन न्यूक्लियर वेपन से पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर नजर आ रही है वो अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली चीज है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की हम कह सकते हैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये नेगोशिएटर थे। डेनिस वो है शख्स है जो बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो शख्स आप देख रहे हैं जिनको हमने गोले में दिखा रखा है, ये उनमें से एक नेगोशिएटर थे जो उस डेलीगेशन में शामिल थे, जो रूस के साथ बात कर रहा था और लगातार कोशिश ये हो रही थी कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लिया जाए। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जब सेकंड राउंड टॉक्स हुए थे, उसमें बात बनी थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में लगातार वो दोनों देश मिलकर काम करेंगे, और पैसेज देने की जो बात हुई थी आज वो जमीन पर देखने को मिली जब रूस ने पैसेज भी दिया, सीज फायर की घोषणा की और बताया कि जो बातचीत हुई है इसलिए हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आपको पैसेज दे रहे हैं। लेकिन अब खबर आती है कि वो एक नेगोशिएटर की मौत हो जाती है। द्विवेदी सर, क्योंकि आप 71 के वॉर में शामिल थे, उस वक्त भी नेगोशिएशन हो रहे थे। क्या नेगोशिएशन जब होते हैं और इस तरह की चीजें जब होती है, जब पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, एक थर्ड कंट्री भी या फिर एक बड़ा सुपर पावर पीछे से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, तो कोशिश ये होती है कि जो उनके लाइन पर या फिर उनके हितों को रक्षा नहीं कर रहा, हो सकता है किसी के लिए लड़ाई होना ज्यादा बेटर है, जंग चलती रहे, तो हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो होती है इसमें कैसे तो थर्ड कंट्री काम करता है। देखो, थर्ड कंट्री जो है प्रॉक्सी कहते हैं उसको, प्रॉक्सी वॉर। हाँ, प्रॉक्सी वॉर। वो पीछे से लड़ते हैं, आगे जो है लड़ने वाले अलग होते हैं, ये प्रॉक्सी वॉर होती है। और उनका बहुत अहम एक किरदार होता है, रोल होता है कि वो एक्चुअली रिमोट कंट्रोल के साथ काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और ये स्पेसिफिकली जो आप इसकी बात कर रहे हैं, इसमें दो तीन बातें नज़र आती हैं कि पहले शायद जैसे ये टीम में थे या नेगोशिएशन डेलीगेशन में थे, शायद इनकी परफॉर्मेंस पर कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और दूसरा है कि अगर इनको अरेस्ट करना होगा या इनको बंदी बनाना होगा तो वो स्कफल भी हो सकती है और उसमें हो सकता है कि इनकी डेथ होगी। पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो, इसके बाद जो है एक वर्ल्ड ऑर्डर जो झटकों के साथ उथल पुथल होती है, तो ये एक बड़ा झटका है। और जैसे आपने बोला छोटे देशों के पास दो विकल्प है, एक तो आत्मनिर्भर होंगे, जैसे जापान ने उनकी 1% एमपी हैं यूक्रेन के, डबिंस्की नाम है उनका, उन्होंने कहा कि जो इनकी मौत हुई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां के इस बात को कह रहे हैं कि वो ट्रेजन यानी राजद्रोह तक की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब वीक लिंक के तौर पर कौन देखा जा रहा है? हो सकता है डेनिस क्यूरेव देखा जा रहे हो और ये उनकी वजह हो, या तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर उसके बाद इनको सोच समझ के एलिमिनेट किया गया है। इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी रशियन फोर्सेस भी जाहिर सी बात है इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाली है, हमें बताया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब राजद्रोह की बात हो रही है तो नेगोशिएट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।